अपने अपने टारगेट को अचीव किया है। उसके बाद थैंक यू, दिल से बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूंगा गगन जी को कि इन्होंने इतनी देर से यहाँ पे माहौल को बनाए रखा है और अपनी जीवन इनके लिए चाहूंगा। और आप सभी लोगों के लिए भी जो इतना धैर्य रखते हुए हम लोगों को सुन रहे हैं और सारी बातों को जहां तक मेरा अंदाजा है दिमाग में भी उतार रहे होंगे और कुछ ना कुछ उससे जरूर सीख रहे होंगे। जितने भी अभी तक महागुरु और सभी अचीवर्स ने ये बातें आपको मैसेज जो आपको दिए हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे आज यहाँ से। प्लीज पहले आप सब लोग बैठ जाएं। सभी लोग आए यहाँ पे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोगों ने भी सीखा, मैंने भी सीखा, क्योंकि टोटली वी आर नाउ ओनली इन लर्निंग स्टेज। अभी हम सभी लोग लर्निंग स्टेज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है और एक अच्छे कैरेक्टर की यही पहचान होती है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता भी रहता है। क्योंकि आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है बट पढ़ाई या सीखना कभी खत्म नहीं हो पाता। अगर आज उसने 10th पास किया तो 12th उसके लिए वेट कर रहा होता है, 12th पास किया तो ग्रेजुएशन उसके लिए वेट कर रहा होता है, ग्रेजुएशन कर लिया तो पीजी डिग्री, देन पीएचडी और उसके बाद उसके खुद अपने रिसर्च पता नहीं क्या क्या उसका वेट कर रहे होते हैं। जिंदगी खत्म हो जाती है बट आदमी का सीखना खत्म नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले मैं यही बात बताना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में अगर एक कामयाब इंसान बनना है, अपनी जिंदगी में अगर एक कामयाब इंसान बनना है तो अपना लर्निंग नेचर कभी मत छोड़ना। लर्निंग नेचर कभी अपने अंदर ये मत आने देंगे आज ही मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, आज मैंने पीजी डिग्री कर ली है या मैंने आज पीएचडी कर लिया तो मेरा सीखना खत्म हो गया। नहीं, आपको एक 5 साल का बच्चा भी सिखा सकता है और 95 या 100 ईयर्स का एक बुजुर्ग भी सिखा सकता है। बस आप सीखने वाले होने चाहिए उसकी बातों से। देन अभी मेरे प्रिय राणा जी आए, उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए। अभिनव सर आए, उन्होंने भी अच्छे मैसेज दिए। मैं भी थोड़ा सा एक मैसेज, एक टॉपिक को लेकर जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, सेल्फ डिसीजन। यहाँ पे कितने लोग हैं जो सेल्फ डिसीजन करते हैं अपना रियली बाय हार्टली? हाथ ऊपर करना जरूरी नहीं कि अभी सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं तो मैं भी कर दूं, नहीं तो मुझे पॉइंट आउट कर लिया जाएगा। सेल्फ डिसीजन बहुत बड़ी चीज होती है सर, बहुत बड़ी। उसके लिए हमें बहुत चीजों से लड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो खुद से ही लड़ना पड़ता है। अपने कहते हैं कि इंसान के अंदर 2 मन होते हैं, एक हमेशा नेगेटिव सोचता है, एक हमेशा पॉजिटिव सोचता है। सबसे पहले तो खुद से लड़ना पड़ता है, देन उसके बाद घर वालों से लड़ना पड़ता है, देन उसके बाद दोस्तों से लड़ना पड़ता है, मोहल्ले वालों से, फिर जमाने वालों से। सेल्फ डिसीजन करना ही आज के जमाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हर एक इंसान के लिए। बट सेल्फ डिसीजन करके उसको पूरा करने वाला ही एक क्रिएटर कहलाता है। आज अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे हैं, तो सिर्फ एक ही चीज से उसके पीछे कि हम लोगों ने कभी ना कभी एक सेल्फ डिसीजन लिया था खुद से इंडिपेंडेंट बनने का और एक सपना देखा था कि हम आगे जाके जमाने को एक राह दिखाएंगे, एक सीख सिखाएंगे कि अगर हमने एक सेल्फ डिसीजन लिया तो आप भी एक सेल्फ डिसीजन लो और खुद को और अपने जमाने वालों को ये दिखा दो कि हम भी इस दुनिया में कुछ हैं और कुछ कर सकते हैं और अपना नाम ऊपर कर सकते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे नए हैं, शायद उनको ये लग रहा हो कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, नहीं क्या क्या बोल के जा रहे हैं, कि ऐसा होता भी है सच में? बिल्कुल, कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आ रहे होंगे क्या इतनी कम उम्र के लड़के हैं, ये कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, कोई 25 साल का, शायद पता नहीं हमें दिखाने के लिए ऐसा बोला जा रहा हो कुछ। लेकिन सर सभी लोगों के लिए एक बात है कि अचीवमेंट की कोई उम्र नहीं होती सर। अगर बात सर्वे की जाए, किसी भी चीज की जाए तो 9 साल की उम्र से अचीवमेंट बंदा करना स्टार्ट हो जाता है। 9 साल की उम्र में कम से कम जो मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज, कि 9 साल के बच्चे ने भी ऐसे अचीवमेंट किए। हाल ही में एक एग्जाम्पल आया था कि 13 साल कि बंदी एक कंपनी की डायरेक्टर बनी थी चेन्नई में। उसने अपने दम पे एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया था, सॉफ्टवेयर कंपनी को, और उसको अपना नाम देकर उसको बढ़ाया था। दिस इज द अचीवमेंट। और सर उसके सामने हमारी उम्र क्या होगी सर? अभी भी हम उससे सर 10 साल 15 साल बड़े हैं
उसको एक आइडियल बनाओ कि 13 साल की बच्ची भी अपने दम पे कुछ भी कर सकती है। सर हम तो उसे 10 साल बड़े, हम तो नहीं क्या क्या कर सकते हैं सर। बाकी टॉपिक यहाँ पे बहुत सारे डिस्कस हुए। एक छोटा सा सारांश चाहूंगा हर चीज का कि आगे सीएमएस में ज्वाइन होने से लेके अचीवमेंट अचीव करने तक हमें किस किस चीज को देखना पड़ता है। सबसे पहले सेल्फ डिसीजन हम लोगों ने ले लिया था। हमने चाहे घर वालों को बताया या नहीं बताया, या अपना सेल्फ डिसीजन लेके हमने सीएमएस में ज्वाइन किया। उसके बाद हमने सपने भी देखे। एक 4D कॉन्सेप्ट होता है, ड्रीम, डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, उसको भी फॉलो किया हमने। देन C कॉन्सेप्ट भी होता है, हमने सीएमएस को ज्वाइन भी किया, चॉइस भी बनाया, चेंज भी किया और चांस भी लिया। उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे जिनको सफलता नहीं मिल पाती। उसका रीजन क्या रह जाता है कि इतनी सारी चीजें करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। उनके पास क्या रीजन रह जाता है, वो किस चीज पे ऐसे डिपेंडेंट थे कि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। जहां पे पहले भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ है सर, लक एंड किस्मत। अभी भी हम लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं किस्मत पर विश्वास रखते हैं। सर आज एक छोटी सी बात आपको यही बताऊंगा कि किस्मत कॉम्बिनेशन होता है कि राइट टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को कैच करने का, यही किस्मत होता है। इसके अलावा किस्मत कुछ नहीं होता। और जिस बंदे ने इस कॉम्बिनेशन को सही टाइम पे पकड़ लिया सर, वो जिंदगी में 110% कामयाब बन जाता है। और जो रीजन रह जाता है एक और अंत में फेल होने का, उस किस्मत को यानी उस अपॉर्चुनिटी को ना पहचान पाना। इसके ऊपर एक बहुत पुरानी, जो कभी मैंने साथ 11th में एक स्टोरी सुनी थी, आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मुझे याद है किस्मत को लेके कि एक गांव में बहुत ही गरीब सा आदमी रहता था, भगवान की बहुत पूजा किया करता था और हर टाइम भगवान से बोलता है, भगवान किसी तरह मेरी नैया पहाड़ लगा दे, मुझे अमीर बना दे किसी तरीके से। तो मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, दिन में पूरे दिन लकड़ी काटता हूँ, किसी तरह घर वालों का पेट पाल रहा हूँ, मुझे किसी तरह से अमीर बना दिया, कुछ तो पैसे दिलाए ताकि मैं अपनी जो अपनी जीवन है, अपनी जीवन याचिका है उसे कम से कम सुख में तो बिता सकूँ, इन्हें दुख तो ना झेल पाऊँ। तो शिव शंकर जी ऊपर बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे, पार्वती जी उनकी मिसेज वाइफ माता पार्वती जी उनके साथ बैठी हुई थी। तो बोलती कि भगवान ये बंदा आपकी इतनी पूजा करता, तो फिर भी आप इसके कष्टों को दूर नहीं कर रहे, ऐसी इससे क्या दुश्मनी है आपकी। तो शिव शंकर जी के दिमाग में बात आ गई। तो नो ठीक है, चलो मैं इसको एक कोशिश ट्राई करता हूँ इसकी दरिद्रता को दूर करने के लिए। तो वो एक रास्ते को फॉलो किया करता है। जब दिन में वो पूरे दिन लकड़ी काट के वापिस आ रहा होता है, तो एक रास्ते से जाया करता था रात में अक्सर। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके रास्ते में ईंट आ गई और वो उससे टकरा के नीचे गिर गया। तो उसने भगवान को सीधे 2 बातें और टेक दी कि भगवान एक तो वैसे ही मारा हुआ, मुझे और मार दो, मेरे घर में घटना टूट गया, तो घर में बैठे नहीं है, तो मेरा घटना तोड़वा दिया। भगवान को 2 बातें सुना के आगे निकल गया। अगले दिन उसके साथ फिर वही हुआ कि वो रास्ता उसने बदला, इधर ना जाके राइट साइड में आ गया, सॉरी राइट साइड में जाके लेफ्ट साइड में आ गया। उसने फिर गया, उसके रास्ते में फिर एक पत्थर आया, उससे टकरा के दूसरा घुटना, यानी दोबारा चोट उसको लग गई। उसने भगवान को फिर पॉइंट आउट किया, फिर उसने 2 बातें सुनाई, फिर आगे चल गए। तो लास्ट टाइम जब ये बेसिकली माया थी भगवान की, तो तीसरे दिन जब वो जा रहा था तो भगवान ने वहां पे सोने की ईंट रख दी, जहां पर वो टकराया करता था, सोने की ईंट रख दी। उधर से वो आ रहा था बंदा, उसे एकदम से 2 दिन की अपनी वाकई याद है, क्या मैं इधर से गया था जब भी गिरा था, इधर से गया इधर भी गिरा था, इस बार एक काम करूंगा, जैसे ही वहां पहुंचूंगा उछल के निकल जाऊंगा। फिर उसने वही काम किया, जैसे ही वहां पहुंचा उसने पत्थर तो देखा, अंधेरे में देखा ही नहीं पड़ा, उससे उछला और सीधा भगा चला गया। सर ये होती है कि हमने अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे नहीं पकड़ा और अपनी किस्मत को रोज देते हुए आगे निकल गए। तो सर इसी चीज को किस्मत बोलते हैं कि सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी को कैच करने की किस्मत होती है। अपनी जिंदगी में सब कुछ करना, पर किस्मत के बहाने कभी मत करने की यार मेरी किस्मत में आएगा तो मेरी जॉब लग जाएगी, या घर वाले मेरी जॉब लगवा देंगे, या कोई मेरा दोस्त। बेसिकली यही होता है। आज मैंने भी MBA कंप्लीट कर लिया
और मेरे जितने भी बैचमेट थे, कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं फोन आते थे, यार तेरे इतने सारे लिंक है, तो इतने लोगों से मिलता रहता है, तब कहीं से जुगाड़ करवा दे। मगर बहुत वो लोग हुआ करते थे कि जो कभी हंसा करते थे हम जैसे इंसानों को, यार बन गए अभी से सेल्समैन, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन थे और तुम बने पड़े हो सेल्समैन। आज वो दिन है कि आज वही लोग हमसे आगे जॉब के लिए पूछा करते कि तुम्हारे तो इतने कॉन्टैक्ट है और प्लीज हमारा कहीं ना कहीं पे जुगाड़ करा दो। तो सर ये भी एक किस्मत होती है कि कभी हम सेल्समैन तो कभी वो सेल्समैन, ये भी एक किस्मत का खेल होता है। बस कि सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को पकड़ो और उसको कैच करो और उस पर आगे बढ़ जाओ सर। बाकी बहुत सारी बातें हुई, नए नए जितने भी हमारे नए एसोसिएट्स हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि बहुत सारी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। लास्ट में 2 लाइनें बोल के जाऊंगा उनके लिए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी एक इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी एक इम्तिहान होता है। डर के भागने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, डर के भागने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है।